नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका विषय है, उस टॉपिक का नाम है विभाजकता के नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्यों पढ़ा जाता है ये? क्योंकि कई बार हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं और उनको भाग करके देखना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी है, उससे बचने के लिए हम इन नियमों को यदि ध्यान में रखें तो आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से आसानी से विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए हम जल्दी कोशिश करेंगे, थोड़े से समय में इन सभी नियमों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको इनसे संबंधित फिर कोई समस्या आती है तो आप बाद में कमेंट में या वैसे भी व्हाट्सएप नंबर पर डाल के आप उनको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बेसिक्स है, दो का नियम, कि दो से कौन सी संख्या भाग होती है। ये सबको पता है, आसानी से सामान्य बुद्धि का व्यक्ति बता सकता है कि दो से वो संख्या भाग होगी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। वो संख्या दो से आसानी से भाग हो जाती है। यूं कह लीजिए जो सम संख्या है वो सारी दो से विभाज्य है। उसके बाद है 4 से नियम। 4 का नियम ये कहता है कि मान लिया कोई संख्या आपने ली, ये संख्या है, यानी 2 या 2 से बड़ी अंकों की लेंगे आपने, तो आप ये देखो कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मैं साथ ही साथ इनको रफ करता जाऊंगा, जो हम नियम पढ़ लेंगे उनको हम रफ करते जाएंगे और उसके बाद आगे उदाहरण यहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले 2 का नियम आप पढ़ चुके हैं, जिस संख्या के अंकों का योग इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भाग हो जाएगी 2 से। 4 से नियम, जिस संख्या के अंतिम दो अक्षर इकाई और दहाई के अंक 4 से भाग होते हैं तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। उसके बाद है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से नियम ये कहता है कि कोई भी 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या वाली संख्या है, आपको पता करनी है कि ये 8 से भाग होती है कि नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, संख्या के लास्ट 3 अंक देखेंगे, यानी दाहिनी ओर से 3 अंकों को देखेंगे। यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब हमें पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ अंतिम 3 अक्षर इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। और इसके लिए बड़ा आसान है, आप इसको करके देख सकते हो। ये 8 से विभाजित नहीं होती, क्यों? क्योंकि 8 से 43 8 के पहाड़े में नहीं आता। 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, तो 3 से इस पर बचेगा तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो कोई और संख्या देखिए, जैसे ये देखना है लास्ट के 3 अंक, ये भी नहीं होगी। इसके साथ ये आ गया, ये हो जाएगी। लास्ट के 3 अंक हो गए 0, 40, यानी 8 पंजे 40, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से वो संख्या विभाजित होती है, 8 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 3 अक्षर 8 से विभाजित हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 16 के नियम की। ये आपने सुना नहीं होगा लेकिन आसान है, ये भी 8 से मिलता जुलता है। हम पढ़ेंगे कि जिस संख्या के अंतिम 4 अक्षर, मान लिया ये 4 अक्षर है, इनको देखेंगे। यदि 16 के पहाड़े में आते हैं, 16 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। देखिए बड़ा आसान है। 4 में हम सिर्फ 2 अंक देखेंगे, 8 में हम 3 अंकों को देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 16 के नियम में हम अंतिम 4 अक्षर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवां जो अंक है वो उनको देखेंगे। यदि ये 4 अंक 16 से विभाजित है तो संख्या 16 से भाग हो जाएगी। तो 16 का भी बड़ा आसान नियम है। उसके बाद 3 और 9 का नियम है। 3 और 9 का ये भी आसान है। 3 से वो संख्या जी। उसके बाद चेक करते हैं 3 व 9 का नियम। तो 3 और 9 का नियम आसान है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 या 9 से विभाजित हो जाएगी। और इसके लिए कई बार क्या करते हैं, जिस संख्या बड़ी है, मान लिया आपके पास ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या, तो इसको हम अंकों को जोड़ेंगे। ये भी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आसान तरीका ये है कि आप 3 या 3 के गुणज काट लीजिए, यानी यहाँ पे 3 कोई संख्या है नहीं है, 3 के गुणज 6 है, 9 है, इनको काट लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
एक बार आप इसको सीख जाओगे तो आप बड़ी आसानी से आप इनको कर लोगे। फिर जैसे जोड़ जोड़ के 4 2 6 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, उसके बाद है 4 2 6 कट जाएगा। अब यहाँ बचे 8 और 8 16, 16 क्या 3 के पाड़े में आएगा? नहीं आएगा, तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आप पूरी संख्या को बजाय अंकों को जोड़ने के जो 3 का फैक्टर बनता है उसको काटते जाएंगे, तो जो संख्या लास्ट में भी सारे कट जाएंगे तो 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 9 का नियम हो जाएगा, यानी 9 के मल्टीपल में इसको काटते जाओ, यदि पूरे कट के सारे तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस तरह से आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 या 9 से कैसे विभाजित होती है। कोई और संख्या देखिए, जैसे ये संख्या देखनी है आपको पता करना है कि ये 9 से भाग होती है नहीं है। तो हम पहले 9 के गुणन काटेंगे, 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9, अब ये बच गया 6 और 4, 6 और 4 10 आ गए, 10 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से आप आसानी से देखें पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 या 9 से विभाजित हो जाती है नहीं। 5 से नियम बड़ा आसान है, जिस संख्या के इकाई का अंक कोई भी संख्या होगी, आप लास्ट अंक देखेंगे, यदि वो 0 और 5 है, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का नियम भी आसान है। 6 से कौन सी संख्या भाग होती है? 6 से वो संख्या भाग होगी जो सम हो और 3 से भाग होती हो, यानी 3 से भाग होने वाली सभी सम संख्याएं 6 से विभाजित अवश्य होंगी। या इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाती है वो 6 से भाग हो जाती है। उसके बाद है 10 का नियम, ये भी बड़ा आसान है। 10 का नियम ये कहता है कि संख्या का इकाई का अंक देखना है, यदि वो 0 है तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 7 11 और 13, इनको किस तरह से चेक किया जाएगा? कोई भी संख्या है, नियम ये कहता है कि आप इधर से 3 अंकों के ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरा ग्रुप तीसरा, बाकी 4 बचे इसको रखते हो। कोई और होता, मान लिया बड़ी संख्या होती, ये अगला ग्रुप बन जाता। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले नंबर पर तीसरे नंबर पर जो ग्रुप आए हैं उनको जोड़ लेंगे, 263 और 531, ये आ गया। अब बाकी जो अंक बचे जिसको मैंने अंडरलाइन किया था, ये और ये, यानी इन दोनों को जोड़ा, फिर इनको जोड़ लेंगे, 142 424। अब इनका जो अंतर होगा, इनका अंतर होगा, यदि वो अंतर 7 से भाग होता है तो वो संख्या 7 से भाग हो जाएगी, यदि वो 11 से भाग होता है तो 11 से हो जाएगी, और यदि वो 13 से भाग होता है अंतर, तो वो संख्या 13 से, ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी। अब चेक करते हैं एक बार इनको, तो 8 और 2 और 2, ये 7 के पाड़े में नहीं आएगी, नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से कट जाएगी, 13 × 13 बच गया 9, नहीं कटेगी 13 से भी, 13 से 91 यानी 98, 13 के पास में नहीं आता, तो इसलिए 13 से ही भाग नहीं होगी। तो नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या में हम क्या करेंगे, 3 दाईं ओर से 3 अंकों के समूह बनाएंगे, जो विषम नंबर पे आए हैं, 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे ऐसे आएंगे, उनको जोड़ लेंगे। सम वाले स्थान पे अंक आए हैं, जो ग्रुप समूह बने हैं, उनको जोड़ लेंगे और उनका अंतर कर लेंगे। जैसे हमने इनको जोड़ा, ये आया, इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, इन दोनों का अंतर किया। अंतर में ये जरूरी नहीं कि ये बड़ी हो या ये बड़ी, कोई भी बड़ी हो सकती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे। यदि वो अंतर 7 से भाग होता है तो संख्या 7 से भाग हो जाएगी, यदि वो अंतर 11 से भाग होता है तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, यदि अंतर 13 से भाग होता है तो वो संख्या 13 से भाग हो जाएगी। तो ये 7 11 और 13 का नियम है। 11 को हम अक्सर ऐसे भी बताते हैं इंडिविजुअल अंकों के आधार पर, कि हम क्या करते हैं कि जो सम नंबर पे अंक आए हैं या विषम पे अंक आए हैं, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर पे हैं, 1 3 5 और 7 नंबर पे जो अंक आए हैं, फिर आपके पास जो बचे हुए अंक है उनको जोड़ लेंगे। पहले ये जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 4 7 और 2 9 आ गया, ठीक है। इधर से देखेंगे 4 2 6 5 11 और 1 12, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 ना तो 11 के टेबल में आता, तो इसलिए संख्या 11 से भाग नहीं होती। यदि अंतर इनका या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, तो इसका मतलब वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाज्य है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई जानकारी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।